आइडिया एक ऐसा होने वाला है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस आइडिया क्या है। तो दोस्तों पहली बार एक ऐसी वीडियो बनाई जा रही है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ना ही आपको बहुत बड़ा वेयर हाउस चाहिए और ना ही ज्यादा आपको इन्वेस्ट यानी कि पैसा चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो बिजनेस आइडिया है, मैं बताना चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आपको 7 तरीके के प्रोजेक्ट बताने वाला हूं। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये वाला बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आपने बीच में स्किप कर दिया, सॉरी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं ये वाला अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो जैसे कि मैं बता चुका हूं कि आप अपने घर से ही ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे लेडीज, चाहे जेंट, चाहे गाँव, चाहे शहर, कहीं भी रह के आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों एक काम जरूर करना, आप वीडियो हमारी दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता लगे हमारे जो व्यूअर्स हैं कहां कहां पे देखने वाले। और हाँ ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दीजिए, क्योंकि हम आपसे कॉन्टेक्ट करके आपकी एक वीडियो बनाएंगे, आपकी फोटो लगाएंगे साथ में, और हम भी चाहेंगे कि हम आपको फेमस करें। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जानकारी लेते हैं इस बिजनेस को कौन कर सकता है, कहां पे कर सकता है, कैसे कर सकता है और कितनी इन्वेस्टमेंट में कर सकता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अगर ये वाला बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। और जो हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम जो बेरोजगार लोग हैं, हमारा मकसद ये उन लोगों को हम रोजगार दे सकें, ताकि हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारे देश की तरक्की होगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सर से जानकारी लेते हैं। सर जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहूंगे, आप अपना नाम बता दीजिए और अपना जो बिजनेस प्लान है वो क्या है। मतलब लोग सुन के हैरान हो गए कि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि एक ही छत के नीचे आपको 7-8 तरीके के प्रोडक्ट मिल रहे हैं इसमें। मेरा नाम आशीष जैन है। जी जी जी। मेरी कंपनी का नाम ग्लोबल ईपे टेक्नोलॉजीज है। जी जी जी। तो हमारे पास ना बहुत सारे बिजनेस है, ठीक है। स्टार्टिंग करता हूँ 1 बाय 1 आपके साथ में। ये होता है हमारे पास एयरटेल का QR कोड इंस्टॉलेशन का वर्क। जी जी जी। ठीक है। इसमें अर्निंग कैसे होती है सर, आज के टाइम में क्या है ना, बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी है। जी जी जी। आज ना 15-20 हजार की जॉब भी ना बहुत मायने रखती है, मिलती नहीं है जॉब। बिल्कुल। आज के टाइम में क्या सबका टारगेट भी हो गया, MNC कंपनी चल जाएगी, आप जितना टारगेट करोगे इतना ही आपको सैलरी मिलेगा उसके हिसाब से। ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं आप अपनी टीम बना के, अगर आपके पास 10 लोग की टीम भी है ना, तो महीने का आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए इनकम कर सकते हैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट हमारे पास 7-8 प्रोजेक्ट है। जी जी। ठीक है। इसमें एक का पे आउट मिलता है और आपको 10 लोगों की टीम हो गई, दिन में एक लड़का इजीली 8 से 10 QR कोड लगा देता है। जी। ठीक, किसी भी शॉप पर जाएगा, अपनी रेडी पटरी इंडिविजुअल भी आप लगा सकते हो। तो जो लड़का को उसको क्या सैलरी देंगे, क्या उसका क्या? बिल्कुल सैलरी भी आप दे सकते हो और इसको आप कमीशन बेस पे भी रख सकते हो। सैलरी का बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि सैलरी आप दोगे, मानो आपने उसको ऑफर लेटर दे दिया, वो काम ही नहीं किया तो सैलरी सर बर्डन आएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मानो मैं आपको 100 रुपए देता हूँ एक QR कोड इंस्टॉलेशन करने का, तो आप 70 रुपए आप उसको दे सकते हैं, 80 रुपए दे सकते हैं। दिन का एक लड़का डेली का 10 नंबर करेगा तो 700-800 रुपए उसका इनकम हो गया। बेसिक इनकम आपको 25,000 के आसपास उसको मिल जाएगा, 20 से 25,000। तो एक लड़का आपको भी डेली महीने का 5,000 रुपए अर्निंग करके देता है। बिल्कुल। तो आपके पास 10 लोगों की टीम है तो 50,000 रुपए की इनकम हो गई। जी जी। आपके पास 20 लोगों की टीम है तो 1 लाख की इनकम हो गई। जी। ठीक है। और लोकेशन कोई क्राइटेरिया है नहीं, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। जी जी जी। ठीक है। ऐसा नहीं कि ये रूरल में नहीं होगा या मेट्रो सिटी में ही होगा, अब गांव देहात में भी कहीं भी आप काम करवा सकते हैं। तो जैसा कि सर मैंने वीडियो में बताया कि इसके लिए आपको बहुत बड़ा वेयर हाउस या ऑफिस के जरूरत कोई वेयर हाउस कोई ऑफिस नहीं है उसके लिए। ठीक है। आप घर से ही काम कर सकते हैं। आपके पास आपके यार दोस्त ही है, 10 लोग हैं आपके पास, ठीक है, आप उनके साथ स्टार्टिंग करिए। जी जी। आपको लगता है मुझे काम बढ़ाना है तो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है। जी जी। तो आप और प्रोजेक्ट लोगे, आप अपना टीम बढ़ाइए, साइज बढ़ाइए, आपकी इनकम भी बढ़ेगा। तो सर इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? जैसे हम किसी को कस्टमर को इसको देते हैं तो हमें इसकी अर्निंग कहाँ से आती है? इसके लिए इसकी जो कमाई आती है उनको फ्री में देते हैं? हाँ, ये कंपनी देती है सर। जी। इसका जो इंस्टॉलेशन करने का जो पे आउट हमें, उससे हम कुछ नहीं लेते हैं, मर्चेंट से हम कुछ नहीं लेते, कंपनी एयरटेल हमें पे आउट देती है। ओके ओके। ये काम करने का। ठीक है ठीक है। तो और जो आपके प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये हो गया एयरटेल। सेकंड हमारे पास आता है ये फ्री चार्ज का। ओके। ठीक है। ये भी मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का ही प्रोजेक्ट है। तो लाइक इसी की तरह है, इसमें 100 रुपए मिलता है। इसमें इसका जो पे आउट है 190 रुपए तक का पे आउट है। ओके। ठीक है। ये Tier 1 में, Tier 2 में, Tier 3 सिटी तक में आप काम कर सकते हैं। ओके। ठीक है। तो पूरी डिटेल तो मैं आपको जब मेरे पास आएगा तो मैं उसको पूरा प्रपोजल हम देते हैं, पूरा ट्रेनिंग हम सिखाते हैं कैसे करना होता है। ठीक है। तो सर इसको बड़े मॉडल पे कोई करना चाहता है और सोचता है मेरे पास पैसा ज्यादा है, अर्निंग ज्यादा, और मैं मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और ज्यादा कमाना चाहता हूँ। मैं देखो सर, इसमें क्या है ना, इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा है ही नहीं। ठीक है।
अब अपने सिटी में या अपने डिस्ट्रिक्ट में ना, जैसे रूरल में क्या तो डिस्ट्रिक्ट होता है, सिटी तो मेट्रो सिटी में होती है, बड़ी बड़ी सिटी होती है, रूरल में तो डिस्ट्रिक्ट ही होता है। एक डिस्ट्रिक्ट आपने ले लिया तो एक डिस्ट्रिक्ट का हम आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं सिर्फ 10,000 के अंदर, ठीक है। उसमें आपका लाइफ टाइम जो भी कोरियर चार्जेस होता है वो हम ही पे करते हैं। ऐसा नहीं हमने आपको पार्सल भेजा बोलते सर इसका पेमेंट कर दो, वो हम आपसे नहीं लेते हैं, ठीक है। मार्केटिंग मटेरियल हम आपको देते हैं, ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हमारी एंड से मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस उसके लिए पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। और किसी को लगता है कि मेरे पास तो पूरा स्टेट में टीम है तो आप स्टेट वाइज काम कर सकते हैं, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 है, तो पूरे आप इस स्टेट में आप टीम बना के काम करा सकते हैं। तो किसी को पैन इंडिया काम करना है तो उसके लिए भी प्लान है हमारे पास, जो 2 लाख से स्टार्टिंग होता है प्लान। ओके, तो जैसे कोई इसको बड़े लेवल पे फ्रेंचाइजी मॉडल लेना चाहता है आपसे तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल सर पॉसिबल है। तो सर जो फ्रेंचाइजी लेगा तो उसके सेटअप में हम क्या क्या देंगे उनको? सेटअप में सर वो मटेरियल देंगे, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, उनकी आईडी जो होती है, उनका ड्रेस होता है, मटेरियल्स होता है, टी शर्ट्स वगैरह वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग फ्रेंचाइजी ले सकते हैं? एक डिस्ट्रिक्ट में सर डिपेंड कर, देखो हम स्टार्टिंग वाला एक को हमने दे दिया फ्रेंचाइजी, ठीक है। अगर वो काम नहीं करता तो हम दूसरे को देंगे, अदरवाइज हम नहीं देते दूसरे को पर्सन को। ओके, अगर किसी ने वो ले लिया है डिस्ट्रिक्ट पूरा तो एक ही पर्सन को देते हैं, अगर बड़ा डिस्ट्रिक्ट तो हम 2 पर्सन को देते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप सोचते हो प्लानिंग बना रहे हो और आपको पता लगा कि आपके पड़ोसी ने तो पहले अपना जो इसका फ्रेंचाइजी ले लिया है तो आप लेट मत हो जाना। और फिर भी अगर आप मतलब घबराना नहीं, आपने कॉल करना है तो शायद आपको मौका मिल जाए इसका। मतलब मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी कंपनी को कॉल कीजिए और जल्दी से जल्दी जुड़िए। तो और थोड़ा सा अपने बिजनेस प्लान के बारे में थोड़ा बताइए हमारे को। ये हो गया सर। एक तीसरा हमारे पास होता है पोस्ट मशीन। ओके, इस टाइप का पोस्ट मशीन होती है, मल्टीपल कंपनियों का हमारे पास होता है, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी है, जैसे पाइन लैब है, इंजीनियर है, एमस्वाइप है, ठीक है। ऐसे हमारे पास व्हाइट लेबल है, पे पांडा करके हमारे पास है, उसका हम डिवाइस दे सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग कॉस्ट रहती है सिर्फ 2 से 2,500 रुपए में आपको पोस्ट मशीन देते हैं। ओके, तो सर एक चीज और भी देखा मैंने कि जैसे कि कई लोग बाहर अपने एक शॉप होती है उसके साथ में एटीएम लगवा लेते हैं। जी वो भी है सर, व्हाइट लेबल एटीएम भी हम प्रोवाइड करवाते हैं टाटा का, ओके, ठीक है सर। आपके पास आपकी जगह है, आपके रेंटल भी है, तो आजकल रूरल में तो बहुत ज्यादा वो बिजनेस चल रहा है कि आपके पास स्पेस है, सबके पास जगह तो बहुत होती है सर, ठीक है। छोटी शॉप आपके पास है तो उसमें 2 से 3 लाख या 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल मनी क्योंकि आपको ही उसमें डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। लेकिन आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद उसमें से 2 लाख रिफंडेबल होता है सर, 1.5 लाख रुपए रिफंडेबल होता है 5 लाख में से, आपको टाटा के साथ ही एग्रीमेंट होता है, ठीक है। हम तो मीडिएटर है उनके बीच में, क्लाइंट के और टाटा के बीच में मीडिएटर है, कोई भी पैसा हम चार्ज नहीं करते एटीएम के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो कंसल्टेंसी हमारा, ठीक है। उसमें क्या 2 लाख रुपए उसका फीस होता है टाटा का, उसमें से 1.5 लाख रिफंडेबल होता है, 50 उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है, ठीक है। बाकी का 3 लाख रुपए कैपिटल मनी वो एटीएम के अंदर उन्हीं को डालना होता है जो एटीएम ओनर होगा, मतलब तो एक ओनर हो जाता है। उसके अंदर जो पैसा जो डालना होता है और जो मशीन की जो देखरेख वगैरह होती है सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है? नहीं सर, वो सब आप ही का है। एक्चुअली आप ओनर हो गए उसके एटीएम के, अच्छा, ओनर आप ही को करना है। कंपनी आपको शॉप के अंदर इंटीरियर करके देगी पूरा, ठीक है, और गेटवे लगा के देगी, एसी का पूरा सेटअप बना के देगी, तो कैपिटल मनी 3 लाख वो आप ही को रखना है। अगर उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मानो डेली का 150-200 ट्रांजेक्शन होती है तो कंपनी आपको 3 लाख अपने एंड से फिर देती है, 6 लाख आपको कैपिटल अमाउंट हो जाएगा। तो कई बार जैसे सर मशीन के अंदर प्रॉब्लम वगैरह भी आ जाता है, वो कंपनी करेगी सर, वो रिपेयरिंग का सारा कंपनी करती है, मेंटेनेंस सारा कंपनी का है। तो कितना उसके अंदर एक बार में अमाउंट डाल सकते हैं इसके अंदर में? स्टार्टिंग से 3 लाख से ही करते हैं, वो डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन कितनी आपकी हो रही है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन का लिमिट बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपका अमाउंट का लिमिट भी बढ़ेगा। तो इसके अंदर कुछ कंडीशन भी होती है, क्या क्या नियम है अगर वो हम इसको लगवाना चाहते हैं एटीएम मशीन को? तो नियम वही कि बस आपके पास शॉप होना चाहिए और कोई नियम नहीं है, किसी भी लोकेशन में लग जाएगा, आप ओनर हो उसके एटीएम। तो सर इसका कुछ जैसे अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं तो कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है क्या इसके लिए कुछ? नहीं कुछ नहीं, इसमें अर्निंग मैं आपको बता दूं अर्निंग कैसे होगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले बैंक क्या करता था ना कि आपको रेंट पे करता था, रेंट पे मतलब वैसे शॉप का जो रेंट होता है एक्चुअल अमाउंट 5,000 रुपए है, लेकिन बैंक ने बोल दिया मुझे एटीएम लगाना है तो 5,000 का 40,000 मांगते थे, तो अभी बैंक ने वो सिस्टम खत्म कर दिया, रेंटल वाला सिस्टम खत्म कर दिया, पर ट्रांजेक्शन पर उनको अर्निंग देते हैं वो। आपकी शॉप है, ठीक है, तो जितना भी उसमें ट्रांजेक्शन होगा वो 8 रुपए से लेके 13-14 रुपए तक का एक ट्रांजेक्शन का आपको कमीशन मिलेगा। मान लीजिए डेली का आपके यहाँ पे 100 ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, तो 800 आपका हो गया दिन का भी, ठीक है, तो 24,000 रुपए महीने का आपकी इनकम हो गया। 5 लाख लागे सर 24,000 रुपए, मैं नहीं मानता कोई पूरा है जी जी जी, और सेव है, आपका पैसा आपके पास पड़ा है, बिल्कुल, किसी को इंटरेस्ट नहीं दे रहा, आपको लेके चला गया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अभी हमारे पास प्रोजेक्ट में आपको बता दूं कितने सारे प्रोजेक्ट हमारे पास है। एक हमारे पास एयरटेल का हो गया, मैं स्टार्टिंग से शुरू करो, एक एयरटेल हो गया, एक फ्री चार्ज का हो गया, ठीक है, एक हमारे पास पोस्ट मशीन हो गया, एक हमारे पास टाटा का व्हाइट लेवल एटीएम हो गया, ठीक है, एक हमारे पास टाइड का प्रीपेड कार्ड का वर्क है, ठीक है। प्रीपेड कार्ड क्या होता है, एक होता है एटीएम कार्ड जैसे डेबिट कार्ड बोलते हैं, एक होता है क्रेडिट कार्ड। एक प्रीपेड कार्ड क्या होता है, हम अपना खुद का पैसा उसमें डिपॉजिट करते हैं,
ठीक है, मानो मुझे अपने बच्चे को सर 5,000 मुझे पॉकेट मनी देना है, अगर मैं उसको अपना ATM कार्ड दे दूं या क्रेडिट कार्ड दे दूं, कितना भी वो खर्च कर देगा, उसमें से कोई लिमिट नहीं है उसमें, जितना मेरे पास पैसा पड़ा है सारा उड़ा देगा। लेकिन अगर प्रीपेड कार्ड के अंदर में 5,000 रुपये ही उसको डाल के दे दो, 5,000 ही खर्च कर पाएगा। तो ये उसका बेनिफिट होता है। तो ये भी हमें एक हमारे पास वर्क आया है और पैन इंडिया है, ये टाइड कंपनी का है। 13 कंट्रीज में ऑलरेडी वो वर्किंग है टाइड जो है, ठीक है। अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है, यही मंथ से दिसंबर में लॉन्च हुआ है वो। तो हमने टाइड प्रीपेड कार्ड के लिए अप्लाई करवाना है लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट। बैंक उसका चार्ज करती है 500 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक एक कार्ड का, तो वो कार्ड हम फ्री में दे रहे हैं। तो अब जितने भी लोगों का आप प्रीपेड कार्ड अप्लाई करवाते हैं तो 150 रुपये से लेके 200 रुपये तक मिलता है आपको एक कार्ड अप्लाई करवाने का। तो इसमें सर बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, बस वही की टीम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक हमारे पास है सर NSDL का चेकबुक करंट अकाउंट ओपनिंग करने का वर्क है हमारे पास, ठीक है। अब किसी भी प्राइवेट बैंक में, नेशनल बैंक में आप चले आइए, तो गवर्नमेंट बैंक में, तो वहाँ पे क्या होता है 25,000, 10,000, 50,000 से अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या ना, सिर्फ 50 रुपये डिपॉजिट करके आप करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और कोई GST वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसमें भी हम जो पे आउट देते हैं 150 के आसपास हमारा पे आउट है। और जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट है, हमारा जो पे आउट है वो वीकली भी है, कुछ का पे आउट वीकली है, कुछ का पेमेंट 15 डेज का है और कुछ का मंथली प्रोजेक्ट है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं हमारे पास क्या क्या प्रोजेक्ट है और कैसे आप इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, एक हमारे पास है एयरटेल का QR कोड, ठीक है। सेकंड हमारे पास है फ्री चार्ज का QR कोड, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के दोनों प्रोजेक्ट है। तीसरा हमारे पास है ये पोस्ट मशीन। चौथा हमारे पास है ये ATM हिटाची एंड टाटा का। पांचवा हमारे पास है रैपिडो ऑटो एंड रैपिडो बाइक ऑनबोर्डिंग का प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हमारे पास है, ठीक है दोस्तों। सिक्स्थ हमारे पास है टाइड मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का प्रोजेक्ट है, प्रीपेड कार्ड वाला। एंड सेवेंथ हमारे पास है NSDL का चेकबुक करंट अकाउंट। तो दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छा इनकम करना चाहते हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, तो आप बिल्कुल हमसे कनेक्ट करिएगा। आप चाहे तो हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आप मुझसे फ़ोन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा ATM का प्रोजेक्ट हिटाची एंड टाटा का। तो दोस्तों, अगर आपके पास स्पेस है अपना, तो बहुत अच्छी इनकम आप कर सकते हो। महीने का आराम से 30-40,000 रुपये कमा सकते हो, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर भी। तो सर, इसके लिए कितना स्पेस होना चाहिए अगर हम भी अपना ATM लगवाना चाहें तो? छोटा शॉप भी चलेगा सर, उसी से हो जाता है स्टार्ट। ओके। तो रेंट पर शॉप है आपकी खुद की है, तो भी आप करवा सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये वाला बिजनेस आप करना चाहते हो तो आपको कितने खर्च करने पड़ेंगे? सिर्फ 10 लाख नहीं, 10,000 रुपए। जी हाँ, 10,000 रुपए लगा के आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में क्या होता है, हमें जॉब नहीं मिलती। अब एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूं और आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरे को बिजनेस करना है, एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए कि जो लाइफ टाइम तक चले, यानी कि कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा अर्निंग, यानी कि ज्यादा कमाई वाला। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका बिजनेस आइडिया? अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए बिजनेस आइडियाज में, किसी नई वीडियोस में। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।